विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया भैरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में योग वासिष्ठ सार का 149वां श्लोक, ठीक है, क्या है 149, क्या है? एन शब्दम रसम रूपम गंधम जानासि राघव तमात्मानं परम ब्रह्म जानी है परमेश्वरम। हे राघव, जिस आत्मा के प्रकाश के द्वारा मन रूप रस शब्द और गंध को ग्रहण करता है वही आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, परम ईश्वर है, ऐसा जानो। है ऐतरीय श्रुति है, ऐतरीय उपनिषद का 3:2 में एक मंत्र, क्या? प्रज्ञानम ब्रह्म। तो प्रज्ञान क्या? प्रज्ञान माने क्या होता है? प्रजायते अनेन सर्वम इति प्रज्ञानम, जिसके द्वारा सर्व को जानता है उसका नाम प्रज्ञान है। वो प्रज्ञान तुम्हारी आत्मा है, तुम हो, हैं, और वही ब्रह्म हो। तुम वही जो तुम हो वही ब्रह्म है। मतलब ज्ञाता ज्ञान करण ज्ञे की त्रिपुटी, जिस ज्ञान में प्रतीति मात्र है वो ज्ञाता ज्ञान ज्ञे की त्रिपुटी से रहित ज्ञान ही प्रज्ञान है। ठीक है, प्रज्ञान अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान मतलब श्रेष्ठ ज्ञान। ज्ञान में भेद स्वीकार करना, ज्ञान को परिच्छिन्न यानी टुकड़ों टुकड़ों में बनाना है, परंतु ज्ञान परिच्छिन्न नहीं होता, वो तो परिच्छिन्नता का प्रकाशक होता है। जैसे ये मोबाइल है, ये गे है, और नेत्र ज्ञान मतलब जो नेत्र ज्ञान मतलब ज्ञान का करण है, और नेत्र वाला मैं क्या हूँ? ज्ञाता हूँ। तो इसमें सच्चाई क्या है कि परिच्छिन्न ज्ञाता का जो अधिष्ठान चेतन है वही गे का भी अधिष्ठान है, और वही नेत्र मतलब नेत्र का यानी ज्ञान का भी अधिष्ठान है। समझ में आ गया? तीनों का अधिष्ठान एक ही है, किंतु उस अपरिच्छिन्न अधिष्ठान का ग्रहण न होने के कारण वो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे इन तीनों रूपों में भास रहा है। इसलिए अधिष्ठान चेतन रूप प्रज्ञान सत्य है और त्रिपुटी उसमें मिथ्या प्रतीति है। चेतन प्रज्ञान चेतन में ये त्रिपुटियां क्या हैं? निश्चित रूप से ये चिदाभास हैं, अपने आप को ही अपने स्वरूप से विपरीत रूप में प्रकाशित कर रहा है। जैसे आकाश की अपरिमेयता जब नेत्र द्वारा प्रकाशित नहीं हो पाती तब नीलिमा के रूप में निराकारता के विपरीत साकारता के रूप में भासने लगती है, उसी प्रकार क्या होता है? उसी प्रकार अपना प्रत्यगात्मा ही अविषय होने के कारण पराक विषय के रूप में भास रहा है। चेतन जड़ रूप में, अविनाशी विनाशी के रूप में जो भी प्रज्ञान को विषय बनाने का प्रयत्न करेगा वो प्रज्ञान को जड़ या परिच्छिन्न रूप में ही विषय करेगा, नहीं देखेगा, इसलिए करेगा नहीं, या देखेगा उसको, इसलिए वो प्रज्ञान न होकर प्रज्ञान का विवर्त हो जाएगा, है ना। अतः श्रुति प्रज्ञान को शोधन करके कहती है क्या? कि तुम ही प्रज्ञान ब्रह्म हो, ऐसा बोलती है उसका शोधन करके। साक्षी ही प्रज्ञान है, सारे साधन ज्ञान सामग्री, यहाँ तक कि महावाक्य जन ज्ञान भी अज्ञान की निवृत्ति के साथ स्वयं भी निवृत्त अथवा बाधित हो जाता है, पूर्वत प्रज्ञान ही शेष रहता है। अब आगे 150वां श्लोक योग वासिष्ठ सार 150, क्या है? यत्र भावा ही स्पंदते, यत्र भावा ही स्पंदन्ते निर्मीयन्ते च येन च तमेव आत्मानं रूपम जानी है राघव। हे राघव, जिसमें ये जगत और प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा जिसमें रहकर व्यवहार करते हैं, उस आत्म तत्व को जानकर अपने स्वरूप में स्थित होते ही ये संपूर्ण जगत क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा, और मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव हो जाएगा। इसलिए श्रुति कहती है क्या? आनंदाद्धेव खलमानि भूतानि जायन्ते, है ना। आनंद से सबकी उत्पत्ति होती है, और क्या है? आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद से उत्पन्न होकर सब आनंद में ही जीवित रहते हैं, आनंद से। और आनंदम प्रयन्ति अभिशम विशन्ति, सबके सब आनंद में जाकर मिल जाते हैं। जिससे सृष्टि स्थिति प्रलय होता है उसका नाम ब्रह्म, और जिसमें सृष्टि हुई
उसी में प्रलय हुआ। सृष्टि प्रलय दोनों अवस्थाओं से उपलक्षित जो वस्तु है उसी को परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। यानी उससे भिन्न सृष्टि नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए श्रुति सृष्टि का वर्णन करती है। सृष्टि की प्रक्रिया बताने के लिए श्रुति का मतलब वो नहीं है ना। श्रुति क्या उद्देश्य सृष्टि की प्रक्रिया बताना नहीं है। सृष्टि की प्रक्रिया बताने के लिए श्रुति ऐसा नहीं कहती। यानी सृष्टि काल और सृष्टि का स्थान बताने के लिए ये सृष्टि श्रुति नहीं है। श्रुति तो परमात्मा के अद्वैतत्व को संकेत से बताने के लिए। आप पूछेंगे कि फिर सृष्टि कैसे होती है? माया से होती है। तो माया जायते तुषः, जिसके दिमाग में सृष्टि, आपके दिमाग में सृष्टि घुस गई कि सृष्टि है, जो देहाभिमानी है उसके दिमाग में से सृष्टि को निकाल करके और ब्रह्म को दिमाग में भरने के लिए महात्मा ये युक्ति लॉजिक करते हैं। आकाश को भरने के लिए कोई युक्ति नहीं करनी पड़ती। दूसरी चीज़ों को दिमाग में भरी हुई जो मालूम पड़ती हैं दूसरी चीज़ें, उसको निकाल देने के लिए स्वतः सिद्ध वस्तु है वो तो ज्यों की त्यों है। महाभारत में कथा है बता देते हैं। एक बार नारद जी भगवान के सामने खड़े हो गए और बोले महाराज आप अपना दर्शन दो। तो भगवान बोले अरे तुम दर्शन कर तो रहे हो और दर्शन क्या करोगे? नारायण ने नारद जी को डांटा, कहा अरे हो गया दर्शन। कहाँ हो गया दर्शन? ये तुम जो खुद कुछ देख रहे हो तो ये तो मेरी माया है ना, क्योंकि ये मेरे शब्द, मेरा रूप, मेरा स्पर्श, ये रस मेरा, ये गंध मेरा, तुम इन्हें जो देख रहे हो ये सब तो पंचभूतों के गुण हैं। नहीं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये भूतों के गुण है ना। इनके सहित तुम मुझे देख रहे हो। तो तुम किसको देख रहे हो? तुम मुझे नहीं देख रहे हो, माया को देख रहे हो, मुझे नहीं देख रहे हो। नारद ने कहा फिर तो वही दिखाओ ना भगवान। भगवान ने कहा उसको देने के लिए आँख की ज़रूरत नहीं है, इंद्रियों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम अपने को देख लोगे तो कैसे? नारद जी ने बोला जब अपने को देख लोगे तो मैं दिख जाऊंगा। ठीक है। एक महात्मा से किसी ने पूछा ईश्वर कैसा? महात्मा बोले तेरे जैसा। ठीक है। तो अब इसके बाद 151 151वां श्लोक, योग वासिष्ठ सार। क्या? यत यज्ञेयम इदम तत्वम नेति समत्यज्य युक्त भी प्राप्यावशिष्ट चिन्मात्र सोहम स्मृति स्वभावय। मतलब विवेक यानी नित्य अनित्य विवेक द्वारा ये समझो कि जो कुछ दिख रहा है वो अनित्य है, जड़ है, जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। ठीक है। जब आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होगा तो ये सब कुछ बाधित हो जाएगा। थोड़ा दृष्टा दृश्य विवेक बता देते हैं यहाँ पर। क्या? देखो, दृष्टा दृश्य का विवेक चित्त की प्रधानता से होता है और कार्य कारण का विवेक सत्ता की प्रधानता से होता है। इसमें जागृत अवस्था को जो दृष्टा है वही स्वप्नावस्था का दृष्टा है, वही सुसुप्ति अवस्था का भी दृष्टा है। ऐसा समझो, सुसुप्ति में वृत्ति नहीं रहती, अतः साक्षी निवर्तिक सुसुप्ति का दृष्टा है। तो जो सुसुप्ति का साक्षी है वही कूटस्थ साक्षी है, वही जीव साक्षी है और वही ईश्वर साक्षी है। जो वेद के महावाक्यों से इसी साक्षी की ब्रह्म रूपता अनुभव की जाती है। इसके बाद 152 152वां श्लोक क्या है? ज्ञानम ना भवतो भिन्नम ज्ञेयम ज्ञानाद पृथक नहीं अतो नात्मेतरम किंचित तस्मात् भेदो न विद्यते। सब कुछ इस ज्ञान के पेट में है। तुम ज्ञान स्वरूप हो और संपूर्ण जीव जगत ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान से पृथक नहीं है। केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा का अस्तित्व है, अन्य कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और वो तुम ही हो, ये सब बताया। अच्छा देखो, जो ज्ञान को, चित्त को ऐसा बनाओ कि जो सामने आया अपनी परछाई डालता हुआ निकल गया। अपनी फोटो, अपना संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे शीशे में कितनी वस्तुएं आई चली गई, परछाई शीशे में सबकी पड़ी, नहीं पड़ी कि नहीं पड़ी, पर कोई अपना संस्कार शीशे में नहीं छोड़ा, है ना। देखा जाए तो असली सत्ता है, उसमें कोई भी स्थायी फोटो नहीं पड़ती। एक बार ज्ञान की आग में अपने अंतःकरण को भस्म कर दो, फिर कोई संस्कार नहीं रहेगा। समाधि से भी निसंग होता है। ठीक है।
समाधि से भी निसंग होना होता है भाई आपको। नहीं, समाधि अपनी मूर्खता से आसक्ति निकली और आसक्ति में से सुख स्वादन रूप दुख निकल आया। तो प्रज्ञा ऐसी बनाओ कि चित्त कहीं निकल कर थोड़े ही जाता है। आदमी बेड पर लेटे लेटे पूरी जिंदगी की प्रोग्रामिंग करता है माइंड में, है। ये दृष्टा की दृष्टि है तू, दृष्टा से जुदा नहीं, स्वयं प्रकाश की एक किरण हो तुम, अधिष्ठान में अध्यस्त हो तुम। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा चित्त अज्ञान लय में लीन होता है। वो कहते हैं कि सुसुप्ति में चित्त अज्ञान में लीन हो जाता है, समाधि काल में चित्त ज्ञान में लीन हो जाता है और बोध काल में चित्त का बाद हो जाता है। अरे भाई ज्ञानी जी, जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया मान लीजिए, तो क्या अब एक शरीर में आई सुसुप्ति को तुम्हारा चित्त अज्ञान में लीन हो जाएगा? ठीक है भैया ज्ञानी जी, अभी तुम्हारा अज्ञान, इसका मतलब तुम ज्ञानी नहीं हो, अभी अज्ञान शेष है, तभी तो अज्ञान में तुम्हारा चित्त का लय हुआ। अरे भाई ब्रह्मज्ञानी का चित्त जागृत में भी ब्रह्म है, सोते में भी ब्रह्म है, और जहाँ पर अज्ञान मिट गया ना, वहाँ ब्रह्म से अलग कुछ रहता ही नहीं। अब जब अज्ञान मिट गया, ब्रह्म से अलग नहीं है। ये क्या है, हैं? ये क्या बात वेदांत विरुद्ध नहीं है क्या? ये बात वेदांत विरुद्ध नहीं है। देखो एक सूक्ष्म बात क्या है, ये अज्ञान कल्पित है, तो कल्पित ज्ञान के द्वारा कल्पित अज्ञान की निवृत्ति होती है। नहीं, अज्ञान की निवृत्ति के लिए तत्त्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा कल्पित जो ज्ञान है, वो कल्पित ज्ञान ही कल्पित अज्ञान को निवृत्त करता है। इसके बाद 153 श्लोक 153 क्या है? योग वासिष्ठ सार क्या है? ब्रह्मा विष्णु शिवेन्द्राद्दा यद यत कुर्वन्ति सर्वता तदहम चिद वपुः सर्वम करोमित्येव भावय। ब्रह्मा विष्णु शिव और इंद्र आदि जो भी कार्य करते हैं, जैसे उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि, उन सब रूपों में मैं ही हूँ और मैं उनका सबका प्रकाशक और अधिष्ठान हूँ। इसी बात को विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के 494 श्लोक में कहा गया है। क्या विवेक चूड़ामणि में क्या कहा गया? नारायणो अहम नरकांत को अहम पुरांत को अहम पुरुषो अहमीशा अखंड बोधेम अहम शेष साक्षी निरीश्वरो अहम निरहम चा निर्ममा। मैं ही नारायण हूँ, मैंने ही नरकासुर का वध किया है, मैंने ही त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया है, मैं ही परम ईश्वर हूँ, मैं अखंड रूप से विद्वान हूँ, मैं ही चेतन साक्षी हूँ और मैं ही निरपेक्ष भाव में स्थित हूँ। तो जो कुछ भी साकार निराकार सगुण निर्गुण ब्रह्म सब क्या है? मैं ही हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।